नमस्कार दोस्तों, अगला व्लॉग शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ काम करने से पहले, चारा काटने से पहले तुरंत एकदम भागा दौड़ी खेत में चलते हैं। दोस्तों पानी नहीं बदला गया है। और दोस्तों आपको पता ही है, जब मम्मी रहती नहीं तो हमारे यहाँ धूप में खाट डलती है। और देखो पीछे से दोस्तों कई घंटे यहाँ धूप रहती है बड़ी अच्छी। लेकिन दोस्तों ज़्यादा लेट नहीं रहे हैं, एक बार भाग रहे हैं खेत में। वो पानी इस तरफ बदल देते हैं, आपको दिखाता हूँ चल गया तुरंत टिंग टोंग। दोस्तों खेत में पहुंच लिए हैं और ध्यान रहा नहीं था, कल शाम भी मोहित भाई आ गए थे तो उनकी बातों में लगे रहे। दोस्तों यहाँ सामने पानी करना है क्योंकि 2 दिन से उधर ही चल रहा है और गेहूं में टूट भी सकता है। तो दोस्तों इधर पानी कर लेते हैं चल के सामने। और दोस्तों ये जो हमने यहाँ असेंबली बनाई थी ये अभी तक चल रही है हमारी। वैसे यहाँ जो है किसी ने बैठकर यहाँ गड़बड़ करने की भी कोशिश करी है, ये पन्नी खींच रखी है। तो दोस्तों बात यही है कि सब जगह सब जैसी बात नहीं होती। अब दोस्तों यही बात है कि जो नेपियर इधर कोने से लगकर चल रहा है दोस्तों, यहाँ भी लगाएंगे नीचे नीचे, इस मेड्डे से नीचे 1 2 3, 1 2 तो आँख हो गई है, बीच की नहीं हुई थी, 1 2 3। अब दोस्तों मार्च में लगाएंगे, फरवरी मार्च के बीच का बहुत अच्छा होता है। और बाकी खाई के नीचे भी लगा देंगे इस तरफ। अब ये ऊपर वाला कटेगा तो ये देखो ये नई आँख आने लगी हैं, ये आने लगी हैं। तो दोस्तों ये ऊपर ऊपर का निकाल लेंगे, यहाँ करीब 2 दिन का चारा है ये। और इस खाई में नीचे नीचे भी लगा देंगे तो दोस्तों ना मिट्टी कटेगी और जो है खाई में जो ताकत है नीचे से और ऊपर से जो नमी है, जो ताकत है वो काम आएगी। तो दोस्तों ये फॉर्मूला हमारा काम कर गया। अब जो है दूसरी तरफ चल रहे हैं, फटाफट पानी बदल देते हैं टिंग टोंग। दोस्तों ये चल गया पानी। अब दोस्तों यहाँ आधा पानी खुल गया है। अब दोस्तों वहाँ से पूरा पानी बंद करके आएंगे क्योंकि वहाँ 2 दिन से चल रहा है। और दोस्तों देखो जो चीज़ यूज में नहीं रहती उसका ये हाल होता है। ये नाली यूज में नहीं रही तो जगह जगह से देखो ख़राब होगी। इधर से यूज में है उसके बावजूद भी देखो यहाँ से टूट गई है, कोई नील गाय वगैरह कुछ होगी तो इसीलिए दोस्तों पाइप बांधना पड़ रहा है। तो और दोस्तों पेड़ों के पत्ते देखो, ये झंग नहीं पाए थे उस दौरान, इतनी काम हो गए थे, भागा दौड़ी, सर्दी भी ज़्यादा आ गई थी, कहीं गेहूँ बोने कहीं कुछ करना। तो दोस्तों ऐसे ही है। और इधर भी देखें बाबल लगे हुए हैं, पोगे दोस्तों बढ़िया छोड़ रहे हैं इसमें। और इसमें दोस्तों अब की बार ऐसा है कि जैसे ही खेत खाली होंगे तो उस तीसरी बार की पेड्डी में इसमें भी दोस्तों स्प्रे और दानेदार दवाई, इतना कीड़ा है इस पत्ती में और इनमें आपके पौधों में कि दोनों में बराबर दवाई लगानी पड़ेगी। मतलब दानेदार और वो दोनों, मतलब 3 डोज लगेंगी इसमें। तो स्प्रे दानेदार, फिर स्प्रे दानेदार, फिर स्प्रे दानेदार, फिर दोस्तों पेड्डी हो जाएगी बहुत बढ़िया। क्योंकि जो भी ब्यांत करके आएगी झुंडे, नहीं तो दोस्तों जो पत्ती के नीचे जो ऊपर खड़े हैं वे तो बच जाएंगे। जो पत्ती के कट के नीचे आ गए, जिनके पोगे टूट गए हैं, जिनमें थे नहीं या जिन कट गए गन्ने काटने में, वो दोस्तों फंगस से ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्हें बचाने के लिए पहली डोज ही ज़बरदस्त देनी पड़ेगी। तो दोस्तों यही है समझने की बात, टिंग टोंग। दोस्तों वहाँ से यहाँ आ गए हैं, इस पानी को बंद करेंगे अब। दोस्तों यहाँ से पानी बंद हो गया है। और दोस्तों ये जो इतना ज़्यादा गिल्ला किया है, इसे 2 दिन लगातार पानी चलाया दोस्तों, इसलिए चलाया कि ये जो अंदर इसमें सारा जो है हरी खाद हो रही है, खरपतवार हो रही है, इसके लिए 2,4-D यूरिया मिलाकर कोई अच्छा कीटनाशक इसमें मिला के स्प्रे कर देंगे। तो दोस्तों इतने कटाई का टाइम आएगा, उधर से पूरा जंगल साफ करके आएंगे, इतना दोस्तों बहुत अच्छा इसमें गन्ना तैयार हो जाएगा। और जो पोगा गन्ना है ये भी पूरा हो जाएगा। और छोटे भी दोस्तों जो घास में छुपे हुए हैं वे पलकटी से नहीं कटेंगे, बिल्कुल सही जगह पलकटी लगेगी इसमें। तो दोस्तों अब चलते हैं, फटाफट बढ़ लेते हैं क्योंकि दोस्तों 1 दिन तो पूरा ये पत्ते ही साफ करने का होगा। ये देखो यहाँ आप किस तरह से खेत भर गया, करीब आधे बीघे में पत्ता गिर गया है। और दोस्तों इनकी भी कटिंग मुझे जल्दी करनी है। अब मम्मी का भी जाना दोस्तों वहाँ ज़रूरी था। अब की बार जो है मामा के वहाँ मम्मी भेज दी हैं शादी में, हम नहीं जा रहे हैं। वहाँ एक मम्मी के चाचा के बेटे रह रहे थे जो शायद मुंबई रहते हैं, बाहर रहते हैं वो, तो उनकी शादी है। तो दोस्तों कोई नहीं, सब जगह सब नहीं जा सकते। चलते हैं दोस्तों, एक बार पानी पे निगाह लगा लेते हैं, कभी वो पाइप निकल जाए। दोस्तों इसमें से पीछे से थोड़ा ज़्यादा पानी इसलिए निकल रहा है क्योंकि पाइप जो है नीचे गिर गया, नीचे गिर के पाइप 2 जगह से मुड़ गया, तो ये ज़्यादा पानी निकल रहा है इसमें। तो निकलने देंगे इसे, कोई बात नहीं है, इतना तो निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों ये करीब इसे 2-2.5 घंटे में, क्योंकि सुबह ज़्यादा चल गया उधर, 2-2.5 घंटे पानी चल गया। अब 2-2.5 घंटे में इधर ये पूरा कोने तक चला जाएगा। वैसे दोस्तों सर्दियों की ऐसी बात होती है, उस तरफ से भी 2 दिन में इसने पूरा खेत भर दिया था, बस आम के सामने वहाँ रह गया था कोने पर, आपको दिखाता हूँ।
बाकी अंदर देखें दोस्तों 13,235 की हाइट देखें, ये देखें सामने, ये वही है गेहूं का जो घास में दिख भी नहीं रहा था। तो दोस्तों 13,235 तो इतना बढ़िया हो गया। अगर दोस्तों इसकी सर्दियों में खरपतवार की स्प्रे हो जाती इसमें, और इसमें एक्स्ट्रा डोज लगती है एक और, अभी 1-1.5 महीना पहले लगती, तो गन्ना और भी बढ़िया होता। लेकिन दोस्तों ये ट्रायल में था तो ये अच्छा हो गया। लेकिन दोस्तों फिर भी 0118 को 13,235 की तरह पूरे नंबर दिए जाएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा है। और दोस्तों 23 भी ला रहे हैं इस बार। वैसा बुराई तो सब कर ही रहे हैं, लेकिन दोस्तों उसमें एक चौंकाने की बात यह है कि उसमें गिद्दड़ लग रहा है, नेवला उसे खा रहा है, सेक खा रही है, जंगली सुअर खा रहे हैं। तो दोस्तों ये बात गौर करने की है कि हमारे यहाँ जिस भी गन्ना वैरायटी में गिद्दड़ लगता है वो वैरायटी हमारे यहाँ चलती है, मिल उसे पास करता है। तो इसका मतलब लैब टेस्टिंग और गिद्दड़ की टेस्टिंग बिल्कुल बराबर है, क्योंकि इंसान कभी भी पशु पक्षियों से ना ज्ञानी हो सकते हैं और ना कभी बड़े हो सकते हैं। क्योंकि प्राचीन से प्राचीन भी अगर आप किताबें उठा के देखोगे, तो अगर आप चिकित्सा पद्धति की तह में जाओगे, तो ये हमारे पूर्वजों ने जितने भी एंशियंट से एंशियंट दुनिया जहाँ से शुरू हुई है, तो दोस्तों वहाँ उन्होंने जो था पशु पक्षियों को देख के ही चिकित्सा पद्धति बनाई थी, कि वो जिस तरह से मौसम के हिसाब से ओस चाटते थे। और जैसे ये यहाँ जड़ी बूटी हैं, ये खट्टी मिट्टी हैं। और दोस्तों बहुत सारे, जैसे वो मकोई होती है, छोटा मिर्च जैसा पेड़ होता है, लीवर के लिए वो सबसे बड़ा टॉनिक है। पपोटन है और बहुत सारी हैं। और बेल की फली आती हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, अभी आगने वाले टाइम में दिखेंगी। तो दोस्तों यहाँ भी हमारी नाली पे इतनी ये जगह ऐसी है, इस पर ज़्यादा स्प्रे लगती नहीं है, तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। क्योंकि दोस्तों जो पूर्वज हैं, अभी कोई बुजुर्ग बचे हुए हैं, तो वो घूमते फिरते मैंने देखे हैं कि वो किसी किसी चीज़ की जड़ निकाल के खाते हैं, तो और किसी की फलियां तोड़ते हैं, किसी के पत्ते चबाते हैं। तो दोस्तों वो जो है कभी भी दुकान पर से लेकर दवाइयों की फंकी नहीं मारते। तो दोस्तों यही है, देखें 13,235 है सामने, इतना अच्छा हो गया। वैसा अब आके पाले की वजह से इसके पत्ते थोड़े से जल गए थे, लेकिन फिर चल पड़ा है। तो दोस्तों देखो इतनी देर में पानी कितना बढ़िया फैल गया। अब दोस्तों चलते हैं घर फटाफट। दोस्तों आज ट्रॉली तो भरी नहीं जाएगी, और इसका देखेंगे कि अगर ये ठीक ठाक भर जाता है तो दोस्तों इतने ही पशुओं का चारा वगैरह करके आएंगे। पंडित जी वाले में दोस्तों पानी चलाएंगे। उनकी ट्यूबवेल का मुझे गड़बड़ी लग रही है, अभी पानी मिलेगा नहीं कई दिन। और दोस्तों यहाँ से देखें कुलदीप भाई का, नंगले वालों का जो ड्राइवर भाई हैं, वो ले जा रहे हैं मील में ट्रॉली। तो दोस्तों यहाँ उनकी कई सौ बीघे जमीन हो रही है, जो कि पहले नंगला तासी में थी उनकी ज़मीन। तो जब वहाँ कॉलोनियाँ कट गई, श्रद्धापुरी फेस 1-2 कट गए, तो दोस्तों उसके बाद में फिर यहाँ हमारे चक्कों के पीछे रेलवे लाइन के नीचे जो है, ये पावली खास के रकबे में उन्होंने फार्म बनाया, बहुत बनाया। तो यहाँ खास अब्बों की ज़मीन थी। तो दोस्तों चलते हैं, आज भी मौसम वैसे ख़राब है, गर्मी हो गई है बहुत ज़्यादा। दोस्तों घर पहुँच लिए हैं, मोटरसाइकिल इस तरफ थाम दी, क्योंकि दोस्तों पहिया वहिया गंदे हो खाते हैं, बार बार उधर घुसाना ठीक नहीं है। मौसम ख़राब है दोस्तों, बार बार गर्मी हो के घटा सी हो रही है। अभी ये देखो, या तो बारिश आई जाएगी या कुछ भी। दोस्तों तुरंत ताज़ा पानी चला के ना पानी दिखाते हैं, चारा काटते हैं, काम फिट करते हैं, उसके बाद ही यहाँ बैठेंगे। टिंग टोंग। दोस्तों मैंने जस्ट अभी देखो हाथ वाथ धो लिए हैं, सारा काम निपटा दिया उधर का। बबलू भाई और पापा जी चल दिए हैं अब अपने काम से, रोटावेटर की सेटिंग करवाएंगे और कुछ सामान लेकर आएंगे। और दोस्तों जो बीज खाद वालों के पैसे उधार हैं, कुछ पैसे भी दिखाएंगे, उनके गन्नों का पेमेंट आ गया था। तो दोस्तों कुछ नगद कुछ उधार, ऐसे ही काम चलता है। बहुत ज़्यादा कैश अपने पास इकट्ठा करके यार फिर चलें उस काम को करना, तो दोस्तों वो तो सिस्टम कभी किसानों का रहता ही नहीं। दोस्तों यहाँ झाड़ू वाड़ू लग के फिट हो गई है, यहाँ भी सारे में। लेकिन दोस्तों जैसे गाड़ी देखो फिर से निकली है, फिर से गाड़ी ने मिट्टी छोड़ दी, तो दोस्तों ये साफ़ करनी पड़ेगी। उधर तो सब साफ़ हो गया था, उधर तो बढ़िया हो गया था बिल्कुल चकाचक। तो दोस्तों थोड़ी देर आराम करेंगे गेट लगा के। तो दोस्तों आप जो है बहुत भाइयों को देख के ये जरूर लगता होगा कि पुनीत भाई एकदम से गेट बंद कर देते हो, उस साइड का भी एकदम से गेट बंद कर देते हो। दोस्तों हमारा घर ऐसी जगह है चौराहे पर कि यहाँ 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठ के बीडीसी लगाने वाले, बात करने वाले, और वैसे भी मतलब जो अपनी ताई चाची हैं, बुजुर्ग हैं मतलब मोहल्ले में, जो एक तरह से कह सकते हैं कि खल्ली हैं अब, तो काम धाम ज़्यादा उन्हें है नहीं करने को। तो दोस्तों मैं ये बात घमंड में
या किसी मजाक के मूड में, बिल्कुल नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि दोस्तों हमें गेट इसलिए बंद रखने पड़ते हैं कि अब मुझे तो कहीं चलना है, अपना कुछ काम करना है, या दोस्तों जैसे यहाँ से मैंने अभी अपना काम निपटाया है, ये रोटावेटर के में लगे रहे थोड़ी देर, तो मेरे बबलू भाई अब यहाँ से बिल्कुल ये गोबर ऊबर भर के बिल्कुल साफ़ सफाई कर दिया, बढ़िया चारा कर दिया इन्हें। तो दोस्तों यहाँ भी झाड़ू वूड़ू लगा कर बढ़िया कर दी है। यहाँ भी देखें, यहाँ भी इसे ये अड़ंगा बाल्टी का डाल दिया है, फिर दोबारा से भिगो दिया है। तो दोस्तों झाड़ू वगैरह मार के इसलिए फिट रखना पड़ता है कि बिल्ली विल्ली आके कहीं भी गंदा ना कर दे, और दोस्तों अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि ऐसा है हमारी अपनी खुद की जगह है, तो कम से कम अपनी जगह में तो साफ़ कर ही सकते हैं। तो दोस्तों बात हो रही थी गेट बंद करने की, तो दोस्तों उसमें यही है कि जैसे अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया, तो दोस्तों बात यही है कि बैठने वालों को तो ज़रा सा मौका चाहिए, बात करने वालों को, उन्हें तो वो तो अपना खल्ले हैं, लेकिन दोस्तों हमें जो है कहीं ना कहीं से मेहनत मजदूरी करके कुछ ना कुछ अपना काम करना है। तो दोस्तों हम इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा मकसद नहीं है कि हमें बात बता के कुछ गांव में कोई षड्यंत्र करना है, या हमें आगे गांव में चुनाव लड़ना है, या आगे चलकर और हमें कोई योजना गांव में इस तरह की करनी है, या बात बना बना के हमें किसी को दबा के किसी को उभार के कहीं कोई आगे काम करना है। दोस्तों अपना तो जितना भी काम है या तो खेतों में है, या यहाँ घर के अंदर है, या फिर गाँव से बाहर है, जितना भी काम है। तो दोस्तों वही है, आप सभी का प्यार मोहब्बत आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। और दोस्तों यही है कि अपना इतनी देर गेट बंद करके कम से कम यहाँ 5-7-10 मिनट जो है दोस्तों यहाँ चारा वाड़ने का काम निपटाया है। इनकी भी गाड़ी में सामान रखे हैं, ओए होए जन्नत है भाई जन्नत। तो दोस्तों यही है अपनी, तो हमारा तो बात करने का शौक़ आपसे पूरा हो जाता है कि हम तो जितनी भी बात आपसे कर लेते हैं भाई इतनी पर्याप्त है, अपने लिए दिल का सुकून है। क्योंकि उधर से आप कमेंट में बोल लोगे जब भी बोल लोगे, और इधर से तो मैं बोल ही रहा हूँ कंटिन्यूअस। तो दोस्तों यही है कि जितना भी है, तो दोस्तों बात हो रही थी उसमें वीडियो में कि पुनीत भाई आप तो बड़े अच्छे हो, ये है वो है, आपका परिवार तो बड़ा ही नेक दिल है, तो आप पे भी मुकदमे हैं। तो दोस्तों हमारा जो है बैकग्राउंड ऐसा रहा है कि हमारे जो है घर परिवार वालों के झगड़े बहुत रहे, और दोस्तों हमारे परिवार में 1-2 सदस्य ऐसे भी रहे जिन्होंने सब कुछ होते हुए भी दूसरों को सताया, विवाद करे, टेंशन इतनी कर ली, इतना उनके अंदर ईगो आ गया, घमंड इतना आ गया, या ये कहेंगे कि घमंड का कीड़ा काट गया, उससे उनके अंदर जहर फैल गया। तो दोस्तों उन्होंने इतनी ज़्यादा टेंशन बना दी, इतनी ज़्यादा मतलब गांव के कभी वो अच्छे आदमियों में नहीं उठे बैठे, तो उन्होंने इस तरह के षड्यंत्र करे कि उन्होंने हमें जो है मतलब एक तरह से मिटाने के लिए कोशिश करी। लेकिन दोस्तों वो तो ऊपर वाला सबका मालिक है, क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीज़ों के उदाहरण दिए जाते हैं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो एक तरफ श्री कृष्ण और एक तरफ पूरी नारायणी सेना थी। तो ये ज्ञान की यहाँ जो है ये इस चीज़ का उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि सही समय पर सही चीज़ का ज्ञान, और जो है शांत स्वभाव, तेज बुद्धि, दूरदृष्टि, इन चीज़ों के उदाहरण इसी तरह से दिए जाते हैं कि दुर्योधन ने फटाक से 1 सेकंड भी गवाए सेना छांट ली, क्योंकि वो तो बल को ज़्यादा मान रहा था ना, जबकि बुद्धि तो सब कुछ करवाती है। बुद्धि ने ही पूरा खेल रचाया, बुद्धि ने फिर वो सारे चुन चुन के सब जो थे, चाहे छल से, चाहे बल से, चाहे बुद्धि से, चाहे प्लानिंग से, कैसे भी करे, तो वो जो थे पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा रहते ही हैं। तो लेकिन दोस्तों फिर भी हमने देखा है हमेशा कुछ कुदरत का नियम ऐसा है कि जो इंसान ज़्यादा नेगेटिव टाइप रहते हैं वो नुकसान अपने जीवन में ज़्यादा उठाते हैं। इस चीज़ का मैं उदाहरण आपको देखो कितना बढ़िया दूंगा, ये मैंने कल ही देखा और बिल्कुल मेरी आंखों के सामने हुआ, और ये मैं अपने जीवन में लागू भी करता हूँ, लेकिन मैंने समझा कल। दोस्तों आपने देखा होगा एक पावरफुल, घमंडी, गुस्से वाला और थोड़ा सा 2 नंबर टाइप आदमी होगा, वो कहीं भी अपने वाहन को बगैर बचाए ये नहीं देखेगा वो कहीं भी कि कहीं भी साइड नहीं लगा दी, जहां चाहेगा वहीं खड़ा कर देगा उसे, मतलब एक तरह का विवाद पैदा करेगा जिससे लोग अड़ जाएं उससे। तो इससे हमें ये मोरल ऑफ द स्टोरी ये है, जो इससे जो चीज़ से जो हमें ज्ञान मिलता है
एक वाहन रास्ते में देख कर बचा के खड़ी करके आने वाला, वो तो उसकी तो बुद्धि इतनी तेज है कि वो पहले से पहले ही विवाद से बच गया, कि उसके जीवन में बिल्कुल शांति है, विवाद से वो दूर है। तो उसने क्या किया कि वो पहले ही अपने गाड़ी को, अपने वाहन को कहीं भी बचा के खड़ा करेगा, अपने बाहर आगे कभी भी बिल्कुल कहीं भी कोई चीज मतलब ऐसा विवाद नहीं करेगा किसी भी टाइप से कि आने जाने वालों को कोई परेशानी हो, कोई उसको बद्दुआ दे। तो दोस्तों ये लोग समाज से कैसा आउट हो जाते हैं, या किस तरह से नुकसान उठाते हैं जीवन में, या किस तरह से परेशान रहते हैं कि इनके अंदर एक ऐसी ईगो आ जाती है, एक इतना घमंड आ जाता है, या एक ऐसा अनाड़ीपना कह लो उसे, या कुछ भी कह लो आप, नेगेटिव चीज वो ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि वो लगातार सुबह से शाम तक दिन रात परेशानी में ही फंसते चले जाते हैं। क्योंकि उनके हर काम में, उनके हर बोलचाल में, उनके परिवार के घर के अंदर, उनके बाहर रिश्तेदारियों में, उनके पूरे फ्रेंड सर्किल में उनके झगड़े कभी भी खत्म नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो काम ही ऐसा करते हैं, वो कभी भी अच्छे काम की तरफ चल नहीं पाते, क्योंकि वो उनकी जो मानसिक शक्ति है वो ऐसा ही करने के लिए प्रेरित करती है उन्हें। तो दोस्तों ये चीज़ मैंने देखी कि हमने तो अपने जो वाहन है वो बचा के खड़ा करा, बिल्कुल मतलब रास्ते से बिल्कुल अलग खड़ा कर दिया, बिल्कुल बचा के, क्या आने जाने वाले आओ किसी तरह, चाहे कोई 2 की स्पीड पा रहा, चाहे कोई 100 की स्पीड पा रहा, उसे हमारा वाहन बिल्कुल साइड में दिख रहा है, वो आराम से निकला जा रहा। और दोस्तों एक भाई ना आके बिल्कुल आधी सड़क में खड़ा करा, वो जैसे ही खड़ा करके इतने गाड़ी से भी नहीं उतरा, इतनी देर में उसके फुप्पा लिए। उन्होंने कहा हाँ भाई कैसा है, तेरे बाप की सड़क है जी, और वो हटाई से। तो दोस्तों वो तो अपनी ईगो में था, लेकिन वो बोल नहीं सका था, क्योंकि वे ज्यादा थे, वैसे तोड़ते फिर उसे ठोकते। तो दोस्तों बात वही रही कि कुछ हमने करके, कुछ कैसे कर कुरा के बड़े आराम से, वे भी अपने जानकार भाई थे, वो भी अपने जानकार भाई थे, करवा के करवाया। तो दोस्तों मुझे इस चीज़ से बड़ी जो हैरत आई है कि हमारे जो थे मिश्रा सर गलत नहीं कहते थे, वो ये कहते थे कि तेज बुद्धि जो होती है वो हमेशा बहुत जल्दी समझती है बात को। लोग सोचते हैं कि वो डर गया, लेकिन वो डरता नहीं, वो आने वाले परिणाम को समझ लेता है पहले। कि लोग अनाड़ीपने में ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं कि जो पूरी की पूरी पीढ़ी को ही मतलब समाप्त कर देता है। और कुछ लोग अपनी तेज बुद्धि से या कुछ भी कह लो, लेकिन दोस्तों हमें भी ये ज्ञान एकदम से नहीं हुआ। मम्मी पापा ने हमें बहुत ज्ञान दिया है, हमारे समाज ने, आप सब ने भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी करी है जिससे एक छोटा सा पॉइंट भी एक बहुत बड़ी स्टोरी लिखता है, कॉन्सेप्ट खुल जाता है, एक बहुत बड़ा, एक विशाल जो है एक लाइब्रेरी सी का गेट खुल जाता है। कि जैसे हम बहुत किताबों के शौकीन हैं, पढ़ने के शौकीन हैं, हमें बहुत वर्तमान भूत भविष्य इस तरह की चीज़ों को खोजने में हमें बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों यही चीज़ है कि पूरा ब्रह्मांड, पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड आपके अंदर ही है। आपका जो मस्तिष्क है ये एक ऐसी चीज़ है जो सब कुछ उत्पन्न कर रहा है। यहाँ ये आपको मेरे पीछे जहाँ मैं बैठा हूँ, ये सब मकान, दुकान, ये सब, ये देखो सामने, ये सब बड़े छोटे सारे सामान इंसानी दिमाग के बनाए हुए हैं। कोई भी चीज़ जो है स्वतः प्रकट नहीं हुई, स्वतः प्रकट हुआ है तो सिर्फ कुदरत का दिया हुआ ज्ञान, जो एक पूरे सोलर सिस्टम को चला रही है शक्ति, तो उसी ने इंसान को ये दिमाग दिया और इंसान ने फिर वही काम करा। तो दोस्तों यही है कि अब थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद में दोस्तों यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। आगे भी दोस्तों जो भी होगा थोड़ा बहुत आपको दिखाएंगे। आज ट्रॉली नहीं भरेगी, कल भरेगी। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग। ओह मैं तो बहुत थक गया, मेरा तो क्या अभी आलकस नहीं उतरा भाई, मैं तो अभी थोड़ी देर आराम करूंगा, फिर दोस्तों खेत में चलेंगे। टिंग टोंग।